हमारे साथ स्वर्णिमा है और इनका एडमिशन पिछले वर्ष जेएनयू में हुआ। किस कोर्स में हुआ? मास्टर्स इन सोशियोलॉजी में हुआ। तो यानी कि इस वर्ष आपका सेकेंड ईयर है। आप अगर सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं पीजी के लिए और आप चाहते हैं कि आपका भी एडमिशन जेएनयू में है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तैयारी करते वक्त किस चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा आप यूजी में अभी हो तो यूजी का कितना महत्वपूर्ण है पीजी एंट्रेंस एग्जाम में। इसके अलावा बीएचयू से भी है, बीएचयू से है ना आप, एमएमबी से, वहाँ से जेएनयू आई है। तो बीएचयू और जेएनयू में क्या मेजर अंतर है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि ऐसा और भी वीडियो आपके सामने आए ताकि आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके ऑल में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीयूटी का अपडेट भी मिलते रहेगा। तो बताइएगा कि जेएनयू में एडमिशन का प्रोसेस क्या है? सर, जेएनयू में एडमिशन के लिए हमें सीयूटी एग्जाम देना पड़ता है और उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो वो एग्जाम जो होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। 75 क्वेश्चंस आते हैं पीजी के लिए, तो उस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। आपके टाइम में 100 आता था, लेकिन फिर भी 75 पे ही मेरिट बनता था। हाँ, उस टाइम आता था 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट ओरिएंटेड और 25 क्वेश्चन जो आते थे वो जनरल अवेयरनेस के होते थे। लेकिन जो सोशियोलॉजी मतलब जो सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लेना होता था जेएनयू में वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते थे, तो उसी के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। तो इस वर्ष जो है, इस वर्ष नहीं, जब से सीयूटी आया है, सीयूटी एनटीए करा रही है। हाँ। लेकिन जब जेएनयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था तो उस समय भी एनटीए ही कराती थी जेएनयू का एग्जाम। जेएनयू अपना खुद से कंडक्ट हाँ, लेकिन एग्जाम एनटीए लेती थी ना। सर, इसके बारे में 100% श्योर नहीं हूँ, पर सब्जेक्टिव एग्जाम होता था और ये जेएनयू अपने से साथ कंडक्ट। ओके, हो सकता है, मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा आप लोग को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप तैयारी कर रही थी आप एमएस सोशियोलॉजी का, तो पीवाईक्यू देखी होगी? हाँ, मैंने किस यूनिवर्सिटी का देखी थी? पीवाईक्यू मैंने जामिया का देखा था और डीयू का देखा था और बीएचयू का देखा था और जेएनयू का देखा था। आपके टाइम पहली बार सीयूटी पीजी में था या कि सेकेंड टाइम? मेरी जब मैंने दिया था 2023 में, तो सेकेंड टाइम। 2022 में पहली बार हुआ। हाँ। 2022 का पेपर और 23 वाले पेपर में क्या अंतर? जो 2022 का पेपर था वो काफी इजी था। तो जब हमने पेपर देखा था तो लगा था कि पेपर काफी इजी है और वो इजीली क्रैक किया जा सकता है। लेकिन जब मैंने पेपर दिया था तो पेपर बहुत डिफिकल्ट लेवल पे हुआ। 2023 में? हाँ। 2024 में क्या हुआ? 2024 में पेपर देखे हैं आप? हाँ, पेपर देखा मैंने और पेपर काफी इजी था। इसकी वजह से जो मेरी ये मत सोचिएगा कि 2022 में इजी था, 23 में हार्ड हुआ, अब 24 में इजी हुआ, 25 में हार्ड हुआ। देखिए, कुछ भी हो सकता है, इजी भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो अब 75 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी में, किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल आते हैं? टोटल तो 10 यूनिट है जो सिलेबस है सीयूटी पीजी का। उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट से लेकर रिसर्च मेथोडोलॉजी लेकर और जितने भी इंस्टीट्यूशन से जो बेसिक सोशियोलॉजिकल टर्म्स होते हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करता है। तो वो क्वेश्चन का लेवल इजी से लेकर डिफिकल्ट होता है और वो कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको अगर पेपर क्रैक करना है तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। और एक सवाल जो कि बीएचयू और जेएनयू में मेजर अंतर है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट का सामना नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन जो यूजी में है जिनका मीडियम हिंदी रहा है और यहाँ से वो पीजी करना चाहते हैं, तो उनके साथ क्या क्या डिफ़िकल्टी आ सकता है? सर, ये तो मीडियम का बहुत बड़ा डिफिकल्टी और ये सिर्फ जेएनयू के लिए नहीं है। इनफैक्ट बीएचयू में जब मैं आई थी पहली बार तो वहाँ पे भी दोनों मीडियम के बच्चे थे। हिंदी बेल्ट से आते हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया के बच्चे, यूपी, बिहार, झारखंड, क्योंकि जो बीएचयू में रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। तो जब वो पहली बार आए थे तो उनको मीडियम का सामना करना पड़ा था, लेकिन कंपेरेटिवली जेएनयू से बीएचयू में ये चीज़ ईजी पड़ता है कि वहाँ के प्रोफेसर्स हिंदी में भी पढ़ाते हैं। पर जब वो जेएनयू में आते हैं तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है जेएनयू का वो डाइवर्स है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न बेल्ट के बच्चे नहीं होते हैं, साउदर्न इंडिया के होते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न के होते हैं और इनफैक्ट फॉरेन के भी होते हैं। तो जो मीडियम होता है वो सिर्फ इंग्लिश का होता है, तो ये बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, बट वो धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं। अगर हम कहें कि बीएचयू में हिंदी का बोलबाला है, हिंदी मीडियम वालों का, यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों का, सही है? ये सच है। आपको यहाँ हॉस्टल भी मिला है, बीएचयू भी मिला था, दोनों में क्या अंतर है?
जो बीएचयू का हॉस्टल था वो काफ़ी लैविश था, एकदम अच्छा, एकदम फ्लोर टाइल्स लगा हुआ था। और यहाँ पे जो मुझे मिला है गोदावरी मिला है। गोदावरी काफ़ी एक पुराना हॉस्टल मतलब उसको माना जाता है, लेकिन खाना देखा जाए तो दोनों का कंपेरेटिवली ठीक ठाक ही था। मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि बीएचयू का बहुत अच्छा था और जेएनयू का अच्छा नहीं है। खाना एवरेज है। हॉस्टल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बीएचयू का थोड़ा लैविश था, और जो जेएनयू में मिला है मुझे वो थोड़ा पुराना हॉस्टल है। और एकेडमिक को लेके बीएचयू डीयू में जेएनयू में ना, हाँ बीएचयू, हाँ जेएनयू में तो जो बीएचयू का एकेडमिक था वो काफ़ी अलग है जेएनयू के एकेडमिक से, क्योंकि बीएचयू में जो एकेडमिक था वो बहुत ही बेसिक से हम लोग को पढ़ाया जाता था। और जब मैं जेएनयू पहली बार आई तो जब मैंने अपने प्रोफेसर से मिला, हमारा ओरिएंटेशन हुआ और जब हमने सिलेबस देखा, हमारा कोर्स आउटलाइन मिला, तो ऐसा लगा कि जेएनयू हमें सोचने पे मजबूर करता है। हम सिर्फ रटते नहीं हैं, हमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता, हमें प्रैक्टिकलिटी में सिखाया जाता है कि क्या चल रहा है और हम कैसे सोचेंगे और एज ए सोशियोलॉजिस्ट हम क्या कर सकते हैं। तो सोसाइटी को हमें यहाँ पे ज़्यादा समझने का मौका मिलता है, क्योंकि जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है बाकी जगह से। तो यहाँ पे जो इंसान आता है उसका एबिलिटी काफ़ी इंक्रीज होता है, जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होता है। आपका सोशियोलॉजी यूजी में भी था मैम, तो वो फ़ायदा किया है पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में? हाँ सर, मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मेरा यूजी के 10 दिन के बाद मेरा एंट्रेंस था सीयूटी पीजी का मास्टर्स के लिए। तो मैं थ्रू आउट अपना बैचलर्स का एग्ज़ाम भी दे रही थी और मैं उसी टाइम प्रिपरेशन भी कर रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे लिए एक एडवांटेज था कि मैं उसी सब्जेक्ट में अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रही थी। तो मुझे उसका नॉलेज बहुत हद तक फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस टाइम का जो पेपर था वो बहुत टफ आया था, तो इंसान रट के नहीं ला सकता वो। कट ऑफ तो कम गई होगी फिर? हाँ, कट ऑफ कम गई थी, लेकिन पेपर डिफिकल्ट हुआ था। यानी फ़ायदा किया था, काफ़ी ज़्यादा किया था फ़ायदा। इसके अलावा और कुछ बताओ जो बीएचयू और डीयू में जेएनयू में अलग है। सर जैसे मैं भी तुम्हारा हॉस्टल 10 बजे बंद हो जाता होगा एमएमबी का यहाँ। हाँ, वो तो मैं बता रही हूँ। जैसे मैं बीएचयू में थी कि हमारा कोर्स जो था वो ऑनलाइन हुआ था, क्योंकि हमारा कोविड बैच था, तो मैं ज़्यादा दिन बीएचयू में रही नहीं थी, मुझे 1.5 साल रहने का मौका मिला था। तो वो चीज़ मैं बताऊंगी कि 1.5 साल का एक्सपीरियंस कैसा था और यहाँ आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस था। तो पहला चीज़ कि जो बीएचयू का जो पॉपुलेशन था, बीएचयू में जो बच्चे पढ़ते थे वो सिर्फ और सिर्फ मतलब 90% नॉर्दर्न बेल्ट के थे, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड। तो वहाँ पे जो लोग मिलते थे वो ऐसा होता था कि फैमिली की तरह है। लेकिन एक उसका नेगेटिव ये था कि हमें उस जगह से उसके अलावा लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता था, हमें कुछ और समझने का, सीखने का मौका नहीं मिलता था। पर वहीं पे ये चीज़ जेएनयू में मैंने सीखा कि मेरे जो दोस्त हैं वो काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी स्टेला, वो पेरिस से थी, और यहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं वो केरल से हैं, नॉर्थ ईस्टर्न से हैं। तो मुझे काफ़ी कुछ बाकी जगह के बारे में जानने को मौका भी मिला है, और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मेरे पर्सनालिटी में इनहिबिट किया है कि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ यहाँ आकर। दूसरा ये सेफ्टी, एज अ वुमेन मैं ये बोलूँगी कि मैं वहाँ पे बनारस में 10 बजे के बाद बाहर निकलना हमें अलाउड भी नहीं था, हॉस्टल बंद हो जाता था। और दूसरा चीज़ कि हमें सेफ फील भी नहीं होता था। लेकिन जेएनयू में मैं यहाँ पे रात में 2 बजे 3 बजे अपने लाइब्रेरी से हॉस्टल जाती हूँ, तो मुझे वो सेफ्टी फील होता है। मुझे आज तक यहाँ पे ये नहीं लगा कि मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है या फिर मुझे डर है कि अच्छा कुछ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे खुल के जीती हूँ, ऐसा लगता है। और एक बात और भी कहूँगी कि जो जेएनयू के बारे में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जेएनयू में जेएनयू का एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट है, तो अगर जेएनयू को समझना है तो जेएनयू में आके आपको जीना पड़ेगा, जेएनयू में आपको रहना पड़ेगा। इसके लिए मेहनत करके सीयूटी को छोड़ना पड़ा। हाँ। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि जब से सीयूटी आया है, बीएचयू में भी हो ये रहा है कि सीयूटी आने के बाद अब कंबाइंड हो गया, तो बीएचयू, जेएनयू, डीयू ये सब टॉप यूनिवर्सिटी है, जिसका टॉप स्कोर आएगा वही एडमिशन ले पाएगा। तो अब सीयूटी आने के बाद जो एक पहल हुई है कि सभी यूनिवर्सिटी को एक सामान लाने का काम किया जा रहा है, वहाँ पे भी अब साउथ इंडिया के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो अब ये चीज़ है कि वहाँ पे भी डेवलप हो रहा है। आपके समय में नहीं था? नहीं था। हाँ था। और इसके अलावा स्पोर्ट के मामले में जेएनयू बीएचयू में क्या अंतर है? सर यहाँ पे जेएनयू हमेशा से एकेडमिक्स के लिए जाना चाहता है, तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा क्या बोलूँगी अपॉर्चुनिटी देखती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो जैसे जेएनयू जाना जाता है डिसेंट के लिए, डिस्कशन के लिए, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट के लिए, तो यहाँ पे एकेडमिक्स ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बाकी स्पोर्ट्स भी है। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे आप बीएचयू में थी तो अगर मन नहीं लग रहा है, अरे यार क्या पढ़ें, तनाव आ रहा है, चले जाते हैं 80 घंटे। यहाँ अगर ये समस्या आती है, मन नहीं लग रहा है,
तनाव आ रहा है, प्रेशर एकेडमिक का, तो कहाँ जाते हैं? तो हम गंगा ढाबा जाते हैं, गंगा ढाबा जाके चाय पीते हैं या फिर लाइब्रेरी कैंटीन जाके लेमन टी पीते हैं। ओके, मतलब आप टी लवर हो। ओके, ये स्वर्णिमा रही, कुछ और बोलना चाहती हो, बोल सकती हो आप। सर जैसे जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए मैं बस 3 चीज़ बोलूँगी कि जितना दूर से चीज़ डिफ़िकल्ट दिखता है उतना नहीं है। आपको अगर जेएनयू आना है तो आपको मैं 3 सुझाव दूंगी। पहला ये कि आप सबसे अच्छा सिलेबस को समझें, उसको ये मत सोचें कि बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे, PYQ एनालाइज कर लेंगे और रिलायबल सोर्स पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वांटिटी की जगह पे आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो जेएनयू आसान है, बहुत आसान है। बस आप अपना हार्डवर्क करिए और डेडिकेशन करिए। डेडिकेशन रखेंगे तो आप जेएनयू क्या कहीं भी जा सकते हैं। एक सवाल जो नहीं कर पाए, कौन कौन किताब को पढ़ना चाहिए? सर क्योंकि मेरा एक एडवांटेज था कि मैंने बैचलर्स अपना सोशियोलॉजी से किया है, तो मेरे पास बेसिक नॉलेज था सोशियोलॉजी का। लेकिन जो बिगिनर्स हैं जिनका सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, उनको सबसे पहले इग्नू के जो नोट्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए। उसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे कि जो मैंने बैचलर्स में पढ़ा था, विद्याभूषण हो गया, CN शंकरराव हो गया, नितिन सांगवान हो गया, हेलोम्बस हो गया, ये थोड़े डिफिकल्ट टेबल पे है। पहले बेसिक कवर करो, उसके बाद डिफिकल्ट करो। उसके अलावा आप नेट के PYQ कर लेंगे तो आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इजी को भी और मॉडरेट और डिफिकल्ट को भी। किसी भी प्रकार की सवाल आए आप करेक्ट कर सकते, हाँ, तैयार रहिए, क्योंकि इस वर्ष जिस प्रकार आ रहा है डिफिकल्टी आने की संभावना है सोशियोलॉजी से। तो जूनियर को लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे? जूनियर को कहूँगी कि आप आइए, हेल्प करने के लिए तैयार हाँ, है। मैं कोई भी डाउट है कमेंट में लिखिए, कोई भी सवाल है हाँ। कमेंट में लिखिए, बताने के लिए तैयार है। चलिए, तो मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये इंटरव्यू कैसा लगा एक कमेंट भी कर दीजिएगा प्यारा सा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं है भूलिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।